नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा आलवरू के साथ आरजेडी से तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव मौजूद थे। इस बैठक में बिहार में महागठबंधन को लेकर के, इंडिया अलायंस को लेकर के कैसे सीट शेयरिंग होगा, आरजेडी और कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में राहुल गांधी का यात्रा हुआ। उस यात्रा में भी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक तरीके से महागठबंधन में वो संकेत दे दिया कि बिहार में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है। लगातार आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा, इंडिया अलायंस का चेहरा तेजस्वी यादव हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर नहीं लगाया जा रहा था। उसके बाद से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में थोड़ा तनाव जरूर दिखने लगा। लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि जब रिजल्ट आएगा, जब चुनाव के बाद सारे जो विधायक जीत करके आएंगे वो बैठेंगे, उसके बाद महागठबंधन का नेता तय होगा, कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। ये बैठक और सीट शेयरिंग के बाद, रिजल्ट के बाद तय होगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि नहीं, तेजस्वी यादव भी महागठबंधन का चेहरा होंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा। लेकिन जैसे ही दोनों पार्टियों के बीच में तनाव बढ़ा, अचानक दिल्ली तेजस्वी यादव पहुंच गए, राहुल गांधी के पास पहुंच गए और इस बैठक में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ कृष्णा आलवरू, जब से कृष्णा आलवरू बिहार गए हैं, प्रभारी बन करके गए हैं, तब से वो कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों बिहार में कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के तरफ से वो चेहरा बने और बिहार के तमाम जिलों का वो दौरा कर रहे थे। उसके बाद से पटना में सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, वहाँ पे भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखाई और लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार कांग्रेस थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 2 महीने में करीब 3 बार बिहार यात्रा कर चुके हैं। वहाँ पे कई सम्मेलन में वो भाग ले चुके हैं। बेगूसराय में करीब 2 किलोमीटर का उन्होंने यात्रा भी किया। जब कन्हैया कुमार जो अपना नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पे वो चल रहे थे, उसमें खुद राहुल गांधी शामिल होने बेगूसराय पहुँचे थे। और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो नए प्रभारी हैं वो बढ़ा रहे हैं, जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज इस बैठक में तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को एक लाइन पे चलना चाहिए और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने में करीब 6 से 7 महीने का वक्त है। अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही। इस बैठक में सब कुछ कह सकते हैं कि तय हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। क्योंकि जब से बिहार में कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है, तब से ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। लगातार दोनों पार्टियों की ओर से बयानबाजी भी हो रही है। लगातार आरजेडी के लोग कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे हैं और कांग्रेस वाले आरजेडी के ऊपर दबाव बनाते दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा? क्योंकि आज दिल्ली में आरजेडी के जितने शीर्ष नेता हैं, चाहे संजय यादव जो राज्यसभा के सांसद है, प्रोफेसर मनोज झा राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव खुद इस बैठक में है और कांग्रेस के तरफ से पूरा हाईकमान है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या बिहार कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया था, क्या वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पिछले कई महीनों से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है समय आने पे कांग्रेस बड़ा निर्णय ले और बिहार में अकेले चुनावी मैदान में जाए। लेकिन जो खबरें निकल कर के सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव एक साथ ही लड़ेगी। लेकिन सीटों को लेकर के अभी बात शुरू नहीं हुई है। सीटों को लेकर के तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को आश्वासन दे दिया है कि पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा सम्मान
कांग्रेस का रखा जाएगा और इसके ऊपर दोनों पार्टियों के बीच में एक बैठक होगी। उसमें तय होगा कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी महागठबंधन के अंदर और मात्र 19 सीटों के ऊपर कांग्रेस को जीत मिली थी। उसके बाद कहा जा रहा था, लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा बयान आया था कि कांग्रेस के कारण ही बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। ऐसे में इस बार कांग्रेस को अपने रिजल्ट में सुधार की भी कोशिश करनी होगी कि कैसे पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर रिजल्ट आए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत हो गई है। कन्हैया कुमार के ऊपर भी बातचीत हो गई है। अब देखना होगा कि बिहार कांग्रेस में क्या कन्हैया कुमार मुख्य भूमिका में रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव के दबाव में कन्हैया कुमार को फिर से दिल्ली या राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस बुलाती है, क्योंकि पिछले 2 महीने से कन्हैया कुमार को बिहार में सक्रिय कर दिया गया है और संगठन के ऊपर वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच में क्या कैसे रिश्ते आगे बढ़ते हैं, क्या जो तनाव बढ़ गया था वो कुछ कम होता है या नहीं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज।